आपका कोई फ्रेंड होगा डबल और कोई फ्रेंड होगा सिंगल। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर पापा यानी ओएच बाहर जा रहे हैं। तो ओएच के बाहर जाने के बाद जो घर में ये बच्चा बच रहा है, यदि वो ज्यादा स्टेबल है दोस्तों, तो ज्यादा स्टेबल होने से पापा को भी राहत मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो घबराना नहीं है, नीट का पेपर आ रहा है और हमारा लेक्चर भी आ रहा है रोज आपके लिए। इसी लेक्चर में आज आपके लिए पेश किया जा रहा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। कुछ भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप कैसे पहचानोगे कि आपका नाम अमन है या आपका नाम कुछ और है? मैं तो अपना ही बोलूंगा ना। तो इसी तरह आप कैसे पहचानते हो कि सामने वाला कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर सामने वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है? घबराने की बात नहीं है। आज से पहले आप जो भी करते थे, आज के बाद ये सारी चीजें कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ बच्चों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से। देखो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो हमारे पास कंपाउंड क्या हो? साइक्लिक हो। साइक्लिक होने के बाद उसके अंदर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है सर? कॉन्जुगेशन का मतलब है एक लड़का एक लड़की, ये नहीं है एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। एक तो सिंगल है और एक डबल है, तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। तो ये तो डबल बॉन्ड है और इसके बाजू में सिंगल है ना? आपका कोई फ्रेंड होगा डबल और कोई फ्रेंड होगा सिंगल। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन हमारा क्या होता है? जब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड हो और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो पहली कंडीशन क्या थी दोस्तों? साइक्लिक होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ ली, पहली तो साइक्लिक की है, दूसरी कॉन्जुगेशन की है। और तीसरी है कि वो प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना? अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर sp2 क्यों लिखा है? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जनरली एक ही प्लेन के अंडर होता है ना। ये हमारा क्या है बच्चों? दोस्तों, sp2 लिया मैंने, सपोज करो ये मेरा sp2 है ना? ये क्या है? एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो जब एक ही प्लेन में होना ना, प्लेनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? हक्कल रूल। हक्कल रूल ने ये कहा था कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, where n is equal to whole number, that is 0 1 2 3 and so on। तो हकल रूल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को गिनो और गिनने के बाद यदि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो, घबराना नहीं है, एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि इतनी सारी बातें कैसे अप्लीकेबल है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैंने एनुलिन का स्ट्रक्चर ले रखा है। इस एनुलिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है? अरे देखो ना दोस्तों, साइक्लिक ही तो है। पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया है ना ये, है ना? तो साइक्लिक का मतलब है क्लोज चेन कंपाउंड, तो ये साइक्लिक तो है ही। पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट, एक सिंगल तो दूसरा डबल होगा। एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। क्या ये ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, साइक्लिक भी हो गया,
और ऑल्टरनेट बॉन्ड भी हो गया, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। तीसरी चीज क्या थी? प्लेनर। क्या सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि सेम प्लेन के अंदर है कि नहीं है? अरे सर बिल्कुल है। सारे कार्बन एटम को आप ध्यान से देखो, सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्लेनर है। तो प्लेनर होना भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि सर ये तो साइक्लिक है, इस पे लग गया हमारा ब्लू टिक, वेरीफाइड। उसके बाद हमने देखा कि सर ये तो कॉन्जुगेशन है, ब्लू टिक, वेरीफाइड। उसके बाद हमने देखा कि सर ये तो प्लेनर है, ब्लू टिक, वेरीफाइड। अब देखते हैं चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या ये हकल भैया के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा? दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ध्यान से देखो, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक डबल बॉन्ड का मतलब बच्चों दो पाई इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो पाई, दो पाई, टोटल कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनो, ध्यान से गिनो। इधर से भी जाओगे तो 9 ही मिलेगा, उधर से भी आओगे तो 9 ही मिलेगा। टोटल 9 पाई बॉन्ड है। तो 9 × 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? अरे बोलो ना, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। 18 पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 4 + 2 पाई। क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? 4 × 4 + 2, इसका मतलब क्या है? हियर n = 4 हो गया। तो क्या आप इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? अरे बोलो ना दोस्तों। तो क्या ये 4n+2 पाई है ना? अरे बिल्कुल है। तो यहाँ पर n क्या है? 4 है, 4 है। तो 4 × 4 + 2, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो गए ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ गया? सारे कंडीशन वेरीफाइड होने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपना नॉन एरोमेटिक होता है। इसको भी हम पढ़ेंगे आखिर क्यों होता है, किस लिए होता है। तो एंटी एरोमेटिक की बात हम पहले कर लेते हैं। एंटी एरोमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, वो हम देखते हैं। तो सब कुछ सेम ही है। एरोमेटिक का ये भाई है, सौतेला भाई है। कौन सा भाई है एरोमेटिक का? सौतेला भाई। तो एंटी है, एंटी है उसका, यानी सब कुछ सेम रहेगा, केवल पापा अलग हो जाएंगे। सौतेला भाई। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है दोस्तों? साइक्लिक होता है। तो पहली तो ब्लू टिक लग गई साइक्लिक की। दूसरी किस बात की लग जाएगी? अरे ब्लू टिक लगा देता हूँ, ये लिखो, साइक्लिक की। दूसरी किस बात की? कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तो एरोमेटिक में था। तो कॉन्जुगेशन इसमें भी, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और तीसरी चीज क्या है? प्लेनर, है ना? तीनों सेम ही है। जो डिफरेंट है यहाँ पर वो ये है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, सॉरी, किसको फॉलो करना चाहिए दोस्तों? 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। वेयर n = 0 1 2 3। समझ में आया? ठीक है दोस्तों। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मुझे ये बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहली चीज, क्या ये साइक्लिक है? अरे बोलो ना, चेन तो क्लोज्ड है ना। तो पहली चीज साइक्लिक है, तो मैंने देख लिया सर ये तो साइक्लिक है। दूसरी चीज, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन भी है। तीसरी चीज, क्या ये प्लेनर है? सारे एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेनर भी है। और सबसे लास्ट चीज, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दो पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन तो लिख सकते हो आप। वेयर n = क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गई। समझ में आया? n = हमने 1 डाल दिया, therefore इट इज कॉल्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4n पाई के फॉर्म में इसको हम लिख सकता हूँ।
तो जब भी 4n5 हो जाएगा ना, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। आसान है ना, सब सेम है, केवल पापा अलग है। दैट मीन्स 4n पाई, और वहां पे क्या होता था, 4n+2 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यदि मैं नॉन एरोमेटिक की बात करूं, तो उसके लिए भाई वो तो खुला है, उसके लिए कुछ भी अप्लीकेबल नहीं है। वो भाई अपना ऐसा है कि कुछ भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स वो साइक्लिक भी है, हो सकता है ए साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन, सबसे इंपॉर्टेंट वो कुछ भी हो सकता है। और इसके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ये नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा दोस्तों, नॉन प्लेनर। यानी कि यदि कंपाउंड के अंदर कहीं भी आपको sp3 दिख जाए ना, दैट मीन्स वो एक प्लेन से बाहर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अब देखो ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइक्लिक है, बिल्कुल है सर। कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है सर। एरोमेटिक है, पता नहीं, देखते हैं। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp3 है, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, sp3 है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। आ गया समझ में। चलो, अब देखो, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद है अपना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लास्ट में है एंटी, यानी कि जो सौतेला है। तो सबसे पहले एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। आओ मिलके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड 1। इसमें हमें ये बताना है ए बी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी की ऑर्डर बतानी है। एक एक करके देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। पहला कंपाउंड लेके चलते हैं। पहले कंपाउंड में क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है सर, साइक्लिक, बिल्कुल है। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आ रहा है समझ में, दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज, क्या ये प्लेनर है, हर कार्बन एटम क्या है यहाँ पर हमारा, sp2, sp2 और sp2 तो है, यानी ये एक ही प्लेन के अंदर है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब हम आते हैं हकल बाबा की ओर। हकल बाबा ने क्या बोला था कि उसके पास 4n+2 पाई होगा तो वो होगा एरोमेटिक, और 4n पाई होगा तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। अब देखो, इसके पास कितने पाई बॉन्ड हैं, सर एक ही पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या इसको मैं 4n+2 पाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर n = 0? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4n+2 पाई के फॉर्म में। n की वैल्यू 0 रख दो तो 2 पाई तो आएगा। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है दोस्तों, एरोमेटिक है। मेरे साथ बोलो, कौन सा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, sp2 है, दैट इज प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 4n+4n पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो सकती है। दैट मीन्स ये कौन सा है दोस्तों, ये तो अपना एंटी बाबा है, तोतेला भाई बन गया ये, दैट इज एंटी बन गया। यदि मैं इसकी बात करूं तो बोलोगे सर इसके पास तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे उतना दूर नहीं जाना, साइक्लिक से स्टार्ट करते हैं। क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन है, ना ना ना, हो सकता है सर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या ये प्लेनर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, कंपाउंड में कहीं भी एक भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाएगा ना, दैट मीन्स कि वो नॉन प्लेनर बन जाएगा। और जैसे ही आपको नॉन प्लेनर दिखे, दैट मीन्स वो क्या है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक है।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड इंसान कौन है कंपाउंड के अंदर? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये बच्चा अपना कौन सा है? एरोमेटिक है सर। और ये कौन सा है? नॉन है। और ये एंटी। तो क्या इसका ऑर्डर हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा? क्या ये चीजें आपको समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? आसान था, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। एक एक चीज आपको बेसिक से बता रहा हूँ। जिसने आज से पहले एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ पाया होगा ना, वो भी इसको बना लेगा। हर साल एक क्वेश्चन नीट इससे पूछता ही पूछता है। इस कंपाउंड के अंदर देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछी गई है हमारे से। ये ए बी और सी में हमें ये बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एक कंपाउंड के अंदर ध्यान से देखो, ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस होगी तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। कॉन्जुगेशन तो हमें लग रहा है ना? बट क्या इस कंपाउंड में एक यहाँ पर जो हम ध्यान से देखेंगे, इस वाले एटम को, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। तो ये नॉन प्लेनर हो गया ना। कहीं भी साइकिल के अंदर नॉन प्लेनर दिख जाए तो फटक से क्या बोलोगे दोस्तों? वो तो सर नॉन एरोमेटिक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यदि मैं इसकी बात करता हूँ, ए बी और सी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना निगेटिव चार्ज है हमारा। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ध्यान से बताना। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और क्या ये ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। बट कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? टू, टू फोर, टू सिक्स। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 4n+2 पाई। दैट मीन्स ये अपना कौन सा? बाहुबली। बाहुबली बाबा आ गए, बाहुबली। बाहुबली बाबा कौन है? एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले बाबा आ गए, ये बाहुबली। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कार्बन देखो, सब कुछ है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। बस इस कार्बन पे जो है हमारा, ये sp2 भी है। बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट इज 4n+2 पाई के फॉर्म में आ गया ये। और जब भी कोई 4n+2 पाई के फॉर्म में आएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे बिल्कुल नहीं है दोस्तों, 4n+2 पाई के फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये 4n पाई के फॉर्म में आएगा। और जब भी कोई 4n पाई के फॉर्म में आएगा, तो दैट मीन्स कि वो एंटी होगा। क्या होगा दोस्तों? एंटी होगा। सौतेला होगा वो, मल्लाल देव होगा। एंटी था ना बाहुबली का, एंटी एरोमेटिक। तो आप दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? बी ज्यादा स्टेबल होगा, देन ए ज्यादा स्टेबल होगा, देन सी ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये समझ में आ गई? क्लियर है? देखो, एरोमेटिसिटी इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि हम इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं, रिएक्शंस के क्वेश्चन को भी। कई बार आप मैकेनिज्म में उलझ जाते हो, रिएक्शंस याद नहीं रहते। अब ध्यान से देखो, चलो आ देखो इसका। ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि आपको इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। इसका रिएक्शन मैंने कर दिया HCl के साथ, है ना? सबको मैंने सपोज करो HCl के साथ रिएक्शन कर दिया। अब इसमें आपको रेट बताना है। यदि किसी ने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो उसको तो पता होगा दोस्तों कि ये जब रिएक्शन होती है, तो यदि मैं इसकी मैकेनिज्म को लिखना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास कंपाउंड था। पहले कौन सा कंपाउंड था ये देखने दो मेरे को। हाँ, ये मेरे पास कंपाउंड है, और इसमें जब HCl की रिएक्शन होगी, दैट इज H+Cl-,
इसके लोन पेयर पे क्या जाने वाला है अब? ये H+ जाने वाला है। अब इसके लोन पेयर पे जब H+ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से हमारा फिर H2O न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये वापस से अपना क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट पे क्या होता है? Cl- आके चिपक जाता है। तो यानी कि ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, यदि मैं इसकी रिएक्शंस लिखना चाहूँ तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी ना, वो डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी ये इंटरमीडिएट बन रहा है। ये इंटरमीडिएट कितनी जल्दी बनेगा, इस पे ये डिपेंड करेगा। ये इंटरमीडिएट कितनी जल्दी बनेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी देखनी है हमें। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है दोस्तों? ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन के अंदर ये मेरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पहला वाला देखो, इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि H2O तो अलग हो जाएगा ना। यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? और यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। तो यदि मैं इसका इंटरमीडिएट लिखूं सारे के सारे कंपाउंड का, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ध्यान देना। और आगे हमें तो पता ही है कि यहाँ पर सबके साथ अपना अपन अटैच करेंगे, Cl, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? साइक्लिक कंपाउंड है सर। अब ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, बट भूलना मत दोस्तों, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना दोस्तों। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर यदि sp3 है, तो यानी ये नॉन प्लेनर हो गया ना। तो दैट इज ये क्या हो गया दोस्तों? नॉन एरोमेटिक। और सबसे लास्ट में ध्यान से देखो दोस्तों, ये कंपाउंड क्या है? प्लस चार्ज है हमारे पास। यानी कि ऑर्गेनिक में ये हमारा कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। तो सबसे स्टेबल, यानी कि बाहुबली कौन है हमारा? यही है, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 4n+2 के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। आ गया समझ? तो सबसे पहले कौन बनना चाहेगा? जो ज्यादा स्टेबल। इसको ऐसे सोचो कि आपके पापा यदि घर से बाहर जा रहे हैं, तो जाने से पहले ये सुनिश्चित करके जाएंगे ना कि बच्चा मेरा सही ढंग से पढ़ रहा है, घर में सारे सामान अवेलेबल है कि नहीं है, राशन पानी है या नहीं है। तो यानी कि स्टेबिलिटी देख के जाएंगे। घर की स्टेबिलिटी कौन है? यहाँ पर पापा यानी OH बाहर जा रहे हैं, तो OH के बाहर जाने के बाद जो घर में ये बच्चा बच रहा है, यदि वो ज्यादा स्टेबल है दोस्तों, तो ज्यादा स्टेबल होने से पापा को भी राहत मिलेगी और वो जल्दी बाहर जाएंगे, मतलब रिएक्शन फास्टर होगी। तो आप बताओ, ये जब पापा बाहर गए तो ये बच्चा बन गया, तो ये बच्चा क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों? एरोमेटिक हो गया नहीं हो गया? एरोमेटिक। तो दैट मीन्स ए, बी और सी में यदि मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं आपसे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता हूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है दोस्तों? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो रेट की ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि सर R3 की ज्यादा होगी, देन R2 की होगी, देन R1 की होगी, है ना? R3, R2, R1। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कितना आसानी से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को हमने रिएक्शन के फॉर्म में देख लिया। ये रिएक्शन किस फॉर्म में आ रहा था, है ना? दोबारा समझाता हूँ। ये OH यहाँ से बाहर जाएगा रिएक्शन के चलते, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? तो पापा बाहर गए तो बच्चा अकेला बच गया। इस बच्चे की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
तो पापा घर से जल्दी बाहर निकलेंगे नहीं, वो निकलेंगे दोस्तों। तो पापा भी बाहर निकल रहे हैं, तो जल्दी बाहर कौन सा निकलेगा? यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 2 4, है ना? तो 4 एन पाई के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर कंपाउंड के अंदर कहीं भी sp3 दिख जाए, अभी सिखाया था, तो वो क्या हो जाएगा अपना? नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ये क्या है? एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जल्दी घर से बाहर कौन निकलना चाहेगा? ये कंपाउंड, क्योंकि इसका बच्चा ज्यादा स्टेबल है, इसका बच्चा थोड़ा कम, इसका बच्चा सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा दोस्तों? R3, देन R2, देन R1। समझ में आ गया? कितनी आसानी से आपने एक एक चीज को समझा है और देखा है। तो ऐसे ही दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी, अच्छे से तैयारी करनी है नीट की और क्लियर करना है। रोज आपके लिए आसान भाषा में लेक्चर लेके हम आ रहे हैं। देखो, इस लेक्चर को ध्यान से देखो और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।